तो साथियों आज हम संभल के पुराने किले को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और इसका पूरा इतिहास जानेंगे। आज क्या इसका इतिहास रह चुका है, इसको 2 नाम से जाना जाता है, संभल का पुराना किला व फिरोज शाह का किला। इन 2 नामों से जाना जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ज़माने से ही संभल जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो मुगलों के दौर में भी काफ़ी चर्चाओं में था। आगरा और दिल्ली के बीच में सेंटर में हमारा संभल जिला पड़ता था। तो यहाँ से 2 सुरंगें भी निकलती हैं, यानी कि एक आगरा के लिए, एक दिल्ली के लिए। यहाँ से 2 सुरंगें निकलती हैं। सुरंगों के अवशेष भी मैं आज आपको दिखवाऊँगा। ये देखेंगे पूरा जो है अवशेष यहाँ पर मौजूद है। पूरी खंडर अवस्था में ये किला मौजूद है। कुछ अवशेष इसके आज भी बाकी हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ, जो है संभल जो है बहुत ही पुराना जिला है और एक ऐतिहासिक जिला पुराने ज़माने से ही रह चुका है। हेलो साथियों, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ फिरोज़पुर के किले पर, जिसको सैयद फ़िरोज़ शाह साहब ने इसको बनवाया था और इस गाँव का भी नाम फ़िरोज़पुर है। तो ये फ़िरोज़पुर का किला है, ये 1650 के आस-पास का बना हुआ है। रुस्तम खां दक्कनी के फौजी हुआ करते थे फ़िरोज़ शाह। तो सैयद फ़िरोज़ शाह ने इस किले का निर्माण करवाया था और चारों तरफ जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, तमाम बाउंड्री का जो इलाका है वो इसी का एएसआई के अंडर में ये एरिया आता है और एएसआई का बोर्ड भी लग रहा है, आपको दिखाएँगे। इसके बराबर में ये कुआँ भी मौजूद है, जो ककइया ईंटों से बना हुआ है। ये भी काफ़ी पुराना यहाँ पर जो है कुआँ मौजूद है। देखेंगे जहाँ भी जा रहे हैं हम, कुआँ ज़रूर मिलता है। तो ज़्यादातर ऐतिहासिक जगहों पर जो कुएँ होते थे वो पानी के पीने के पर्पज़ से प्लस नहाने-धोने के पर्पज़ से होते थे। इसके बराबर में ये देखेंगे आप 3 गुंबदों वाली मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है, जो उसी टाइम की बनी हुई है। ये भी काफ़ी ऐतिहासिक पुरानी एक मस्जिद है। ये देखेंगे आप, इसको जो एक्सप्लोर करेंगे किले को, तो देखेंगे खंडर अवस्था में ये मौजूद है इस टाइम और चारों तरफ से झड़ रहा है। और ये जो है उस टाइम एंट्री गेट हुआ करता था, यहाँ पर ईंटें-वीटें थी, रास्ता नहीं था जाने का। तो संभल के डीएम महोदय और एसपी महोदय आए थे, तो उन्होंने निरीक्षण किया था और इन लोगों को समझाया भी था कि यहाँ पर आप जो अवैध कब्जा करे पड़े हैं उसको हटाइएगा। तो लोगों ने कहा था कि साहब हम तो पहले से ही यहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा था ऐसे कोई सरकारी ज़मीन पड़ी है तो ऐसे ज़बरदस्ती कब्जा कर लोगे, इस तरह से जो है आपने वीडियो भी देखी होगी और समझाया भी था। तो ये एंट्री गेट है, यहाँ से देखेंगे ये अभी इसका ताला लगा हुआ है और ये जो है अभी ये नोटिस लगा है यहाँ पर, संरक्षित स्मारक स्थल है। यहाँ पर देखेंगे इधर से जो है एंट्री होती थी पहले फौजियों की। तो सैयद फिरोज़ शाह साहब के साथ जो फौजी साथ में थे होते थे, इनके एंट्री होकर इधर से जाते थे और वहाँ पर भी जो है एक जो है अवशेष है, खंडर कोई चीज़ वहाँ पर भी थी और अंदर भी लेके चलेंगे आपको। फिलहाल जो है नया बोर्ड यहाँ पर लगा, संरक्षित स्मारक स्थल। ये देखेंगे, इसको कोई क्षति पहुँचाता है तो उस पर जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना और जो है 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो ये बोर्ड जो है अभी नया लगा है। बाकी ये देखेंगे यहाँ पर पुराना किले के नाम का बोर्ड पहले ही है जो यहाँ पर दबा हुआ था। अभी ये जो है सामने आया है। यहाँ पर ईंटें-वीटें रखी थी, शायद इस वज़ह से दबा हुआ था। ये देखेंगे आप, संरक्षित स्मारक पुराना किला फिरोज़पुर, चंदौसी, मुरादाबाद, प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट और ओल्ड फोर्ट फिरोज़पुर, चंदौसी, मुरादाबाद, ऐसे करके बोर्ड भी लग रहा है। बाकी इधर से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा ये देखेंगे। ये भी लगभग 400 साल के आसपास का एक किला है। जैसे कि मैंने आपको अभी मोहम्मदपुर सोनन का किला आपको दिखवाया था। उन्हीं के फौजी हुआ करते थे, रुस्तम खां दक्कनी के। उनको जो है 1000 बीघे ज़मीन दे दी थी उनको, कि आप इस क्षेत्र को सँभालिए और यहाँ पर जो है अपना राज करिएगा। तो ये शाहजहाँ के शासन काल में रुस्तम खां दक्कनी फौजी हुआ करते थे, उस टाइम गवर्नर रहे हैं, सॉरी। शाहजहाँ के शासन काल में रुस्तम खान दक्कनी गवर्नर रहे हैं, तो उन्हीं के फौजी ये हुआ करते थे, सैयद फिरोज़ शाह। तो ये देखेंगे आप, पूरा एक्सप्लोर करिएगा, देखेंगे कितना जो है जगह-जगह टूट-फूट हो गई है और काफ़ी जो है खंडर अवस्था में ये कला मौजूद है। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे इधर को। ये जो है 2 आर्ट से है बनी हुई, तो इसके ऊपर का जो भी मटेरियल था वो ढह गया है, इसके ऊपर का अभी भी मौजूद है और सामने आपको जो है मस्जिद भी दिख रही होगी 3 गुंबदों वाली, यहाँ से जो है उसका व्यू सही आ रहा है। इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाइए कि ये भी उसी शासन काल की बनी हुई है, ये भी काफ़ी पुरानी इमारत है। ये देखेंगे जैसे ही हम आगे को जाएँगे, थोड़ा किले के अवशेष आपको जहाँ-तहाँ दिखाई देंगे। ये जो आप अवशेष देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक तरह से ये लकड़ी का गट्टा लगाया जाता होगा मोटा-सा, तो ये होल जो बना हुआ है, तो इसमें जो है पहले गेट के बाहर जो है लकड़ी के बहुत-बहुत मोटे जो है अ, एक बल्ले से लगाए जाते थे, ताकि किसी चीज़ से जो है हाथियों से भी या कैसे भी तोड़ा जाए आक्रमणकारियों द्वारा, तो वो गेट ना टूटे, इसी वजह से जो है मोटे-मोटे लक्कड़ पीछे लगा दिए जाते थे, गेटों के सपोर्ट्स के पीछे को। तो जो है थोड़े से अवशेष इसके जो पीछे सपोर्ट लगाई जाती थी उसके बचे हुए हैं। ये देखिएगा आप, वो जो एक तरह से स्तंभ सा खड़ा है, यानी कि जो उसका गेट का पाया लग रहा है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। जैसे ही हम आगे को बढ़ेंगे, देखेंगे आपको एक खंडर अवस्था में जो है किला जहाँ-तहाँ इसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये देखेंगे आप, ये देखिएगा।
ये जो है एक तरह से इधर का जो अवशेष है ये काफ़ी बड़ा है और इस इधर का जो है छोटा है। और आगे को जाएँगे तो आगे भी आपको जो है किले के अवशेष दिखाई देंगे, वहाँ से बताते हैं कि सुरंगें निकलती थीं। तो अब जो है टप गई हैं और इसका जो है एएसआई ने सर्वे कर लिया है और यहाँ पर भी जल्द से जल्द जीर्णोद्धार होगा। तो हम जो है लगभग 2 साल से मेहनत कर रहे थे, यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों की मुद्दा उठा रहे थे कि इनका जो है सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो अब जाके ये मामला जो संज्ञान में आया है प्रशासन के, तो सभी चीज़ों का जीर्णोद्धार यहाँ पर एक-एक करके हो रहा है। तो हम भी साथ-साथ आपको एक से एक वीडियो बनाकर दे रहे हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर भी किले के अवशेष काफ़ी मौजूद हैं और कुछ जगह के जो है नष्ट हो गए हैं। जहाँ-जहाँ के मौजूद हैं आपको दिखवा रहे हैं। ये देखेंगे आप। यहाँ पर आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर अवशेष मौजूद हैं। ये देखेंगे आप। यहाँ पर शायद कैसी बिल्डिंग होगी कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल ये देखिएगा आप किस तरह से ये आर्च टाइप में जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखेंगे आप। ये देखेंगे आप। काफ़ी अंडरग्राउंड सा हो गया है, ये ताकें भी बनी हुई हैं उसी ज़माने की। ककइया ईंटों से ये निर्माण हुआ करता था उस ज़माने में, तो ये ककइया ईंटों से आज भी निर्माण हुआ हुआ है। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे आप। यहाँ पर भी देखेंगे तो ऐसे ही कुछ अवशेष हैं, बाकी घास-फूस यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है। तमाम पूरा जो एरिया है यहाँ पर घास-फूस से हरा भरा है और ये देखेंगे ये भी एक तरह का आर्च टाइप में है, यहाँ पर कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पर भी होगा। ये देखेंगे ये संभल के फिरोजपुर का किला मैंने आपको एक्सप्लोर कराया, तो ये देखेंगे आप यहाँ से बताते हैं कि 2 सुरंगें भी निकलती थी। अब तो उसके कुछ ही अवशेष बचे हैं, बाकी सुरंगें कहाँ गई कुछ कह नहीं सकते। तो ये संभल के फिरोजपुर का किला था, जो रुस्तम खान दक्कनी के सैयद फिरोज शाह साहब फौजी हुआ करते थे। 1000 बीघे उनको शाहजहाँ ने ये ज़मीन दे दी थी और कह दिया था इस पर जो है आप इस एरिया पर राज करिएगा और पूरा जो ज़िम्मा है इस एरिया का आप सँभालिएगा। तो बताया जाता है कि ये जो अवशेष हैं यहाँ पर सुरंग के अवशेष हैं, जो दिल्ली और आगरा के लिए सुरंगें निकलती थी वो यहाँ से ही निकलती थी, जो इस टाइम खंडर अवस्था में। आइए थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाइएगा, थोड़े से अवशेष यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और एक तरफ से जो है एक तरफ दोनों तरफ को रास्ते से जा रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ पर भी थोड़े से अवशेष इधर हैं, थोड़ा-सा ज़ूम करके इधर को दिखाइएगा। ये देखेंगे इधर कॉर्नर में जो है थोड़े से अवशेष हैं। अब किसी रास्ते के हैं, किस चीज़ के हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो बताया जाता है कि यहाँ पर से जो है 2 सुरंगें निकलती थी, एक तो दिल्ली के लिए, एक आगरा के लिए। तो ये दिल्ली और आगरा के ये बीच में ये संभल पड़ता है, तो इसी चक्कर में जो है यहाँ पर शाहजहाँ के शासनकाल में जो है ये सेंटर रहा है। ये देखेंगे आप यहाँ पर भी थोड़े से अवशेष हैं, थोड़ा ज़ूम करके दिखाइएगा। बाकी इधर चलते हैं तो इधर भी थोड़ा आपको देखने को मिलेंगे। ये देखेंगे दोनों तरफ जो है टाइप में कुछ चीज़ बनी हुई है, कुछ कह नहीं सकते क्या है। ये देखेंगे पूरा जो है अंडरग्राउंड क्लास है यहाँ पर मौजूद है। जो ऊपर का जो एंट्री गेट है वो बाहर है, बाकी अंदर अंडरग्राउंड किला यहाँ पर मौजूद है। ज़ूम तो करे थोड़ा बहुत, जल्दी देखा बस देख। संभल के फिरोजपुर का किला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।